विज्ञानी डॉक्टर प्रेमलाल ने शोध को प्रयोगशाला से खेत तक पहुंचाया। गेहूं व बाजरा समेत कई किस्मों को विकसित करने के लिए दिया योगदान। कृषि में उल्लेखनीय कार्य के लिए पद्मश्री से नामित किया गया। प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के संपर्क में रहे। डॉक्टर गौतम कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों डॉक्टर नॉर्मन, डॉक्टर बोरलॉग, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर एच.बी. सिंह, डॉक्टर सुरिंदर के बसल, डॉक्टर वी.एल. चोपड़ा, डॉक्टर के.बी.एल. जैन, डॉक्टर संजय राजाराम समेत अन्य के संपर्क में रहे। डॉक्टर गौतम को ये पुरस्कार मिले हैं: डॉक्टर हरभजन सिंह स्मृति पुरस्कार, डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल पुरस्कार, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार, डॉक्टर ए.वी. जोशी स्मृति व्याख्यान सम्मान और अन्य पुरस्कार। ये हैं डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी के साथ डॉक्टर प्रेमलाल गौतम। किसान के नाम से पंजीकरण। पिछले साल बिलासपुर के किसान हरिमन शर्मा को निचले क्षेत्र में सेब की किस्म विकसित करने के लिए पद्मश्री मिला है। हरिमन 99 के नाम से इन वैरायटी के पंजीकरण में डॉक्टर गौतम ने अहम भूमिका निभाई है। डॉक्टर गौतम कहते हैं कि किसी भी किस्म के विज्ञानी के नाम से पंजीकृत किया जाता है, लेकिन हरिमन के सेब को उनके ही नाम से पंजीकृत किया गया है। इनकी उपलब्धि है। धर्मशाला की कहानी है। जैव विविधता संरक्षण, किसानों के अधिकारों की रक्षा, कृषि नीति निर्माण में योगदान देने वाले प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रेमलाल गौतम के नाम से उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त है। यही वजह है कि कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें हाल ही में पद्मश्री के नाम से नामित किया गया है। शोध को प्रयोगशाला से खेत तक पहुंचाने वाले डॉक्टर गौतम के कार्यों को कृषि जगत में प्रेरणा के रूप में देखा जाता है। वह अभी बिहार के समस्तीपुर स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के कुलाधिपति हैं। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर स्थित वृंदावन निवासी डॉक्टर गौतम ने ग्लोबल क्रॉप डायवर्सिटी ट्रस्ट में 4 साल तक सदस्य रहने के दौरान किसानों को अधिकार दिलवाने में अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर गौतम ने गेहूं, खांगनी, फॉक्सटेल मिलेट, सोयाबीन, राइस बीन, चौला, अमरंथ चौलाई और कुट्टू बिग व्हीट सहित 12 अन्य किस्मों को विकास में योगदान दिया है। इनमें गेहूं की किस्म यूपी 262 पूर्वी भारत तथा पड़ोसी देशों में व्यापक रूप से अपनाई गई है। यूपी 2003 और यूपी 368 पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तथा यूपी 1109 उत्तराखंड में किसानों के बीच लोकप्रिय हुई। उन्होंने 2008 में बासमती चावल के मानकों के पुनर्निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। UG99 गेहूं स्टेम रस्ट तना रतुआ रोग के वैश्विक खतरों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी का समन्वय भी किया। आनुवंशिकी व पादप प्रजनन के एक प्रतिष्ठित शिक्षक के रूप में उन्होंने MSc व PhD शोधार्थियों का मार्गदर्शन किया। 2 राष्ट्रीय कानूनों पौध किस्म व कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 व जैव विविधता अधिनियम 2002 के मसौदा निर्माण व क्रियान्वयन में भूमिका निभाई। राष्ट्रीय जीन बैंक के संचालन को सुदृढ़ बनाने और पादप आनुवंशिकी संसाधनों के पंजीकरण तंत्र की शुरुआत भी उनके कार्यकाल में हुई। संस्थागत विकास के क्षेत्र में 6 संगठनों के अंतर्गत 12 प्रमुख संस्थानों का नेतृत्व करते हुए देश की कृषि अनुसंधान अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने में भूमिका निभाई। तो ये थे हमारे डॉक्टर साहब प्रेमलाल गौतम जी। सामने हैं बाएं डॉक्टर प्रेमलाल
गौतम जी। समीक्षा कैसी लगी? पेपर में आ सकता है डॉक्टर प्रेमलाल गौतम जी के सम्मान और उनके बारे में जो भी उपलब्धियां हुई हैं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।